नमस्कार, इंसारे लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक आज रखी गई थी और इस कैबिनेट बैठक जो है नीतीश कुमार की खत्म हो गई है। सबसे बड़ी बात बताएं कि नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि करीब 16 एजेंडों पर नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है। देखिए, शिक्षकों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, नौकरी वालों के लिए एक बड़ी राहत दी है नीतीश कुमार ने। पथ निर्माण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, सभी विभागों में नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मुहर लगाई है। देखिए, आपको एक एक खबर जो है वो विस्तार से बताते हैं। नीतीश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और अब बिहार के अभ्यर्थियों के लिए बिहार की परीक्षा में अब प्रारंभिक परीक्षा में ₹100 शुल्क लगेंगे। मात्र नीतीश कुमार ने ऐलान किया था 15 अगस्त को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से मुख्य परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस प्रस्ताव पर नीतीश कुमार ने आज की कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट ने गन्ना उद्योग विभाग की नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब 30,000 मिलेंगे। पहले 15,000 मिलते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अब 30,000 कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के बिहार स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। देखिए, नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान तो कर ही दिया है और साथ साथ उन सभी लोगों के लिए जो है वो नीतीश की कैबिनेट बैठक में करीब 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। ये सभी एजेंडे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हैं। देखिए, आपको बताते हैं कि राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब 30,000 मिलेंगे। पहले 15,000 मिलते थे, लेकिन अब जो है वो नीतीश कुमार की इस कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है। पहले 15,000 मिलते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार इनको 30,000 रुपए देंगे। स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा स्वतंत्र सेनानी की अब प्रतिमा स्थल राजकीय समारोह के साथ मनाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के बिहार स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ऐलान हो गया है और नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। देखिए, आपको सारी खबर विस्तार से बताएंगे कि देखिए, चुनाव से पहले नीतीश कुमार बहुत ऐलान कर रहे हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से कहा था कि अब कोई पैसे नहीं लगेंगे। छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशी नीतीश कुमार ने दी। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में अगर बात करें तो कुल नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लग गई है और नीतीश कुमार ने सबको मंजूरी दे दी है। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान हो गया है और राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब 30,000 मिलेंगे। पहले 15,000 मिलते थे। देख लीजिए, चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को झटका दिया है। झटका इसलिए क्योंकि विपक्ष तो तैयारी कर रहा है, अभी घोषणाएं कर रहा है कि सत्ता में आएंगे तब ये करेंगे। नीतीश कुमार सब चीज पहले ही कर दे रहे हैं और नीतीश कुमार है, तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे लोगों को एक बड़ी खुशी दे रहे हैं, एक बड़ा ऐलान कर रहे हैं। शिक्षकों पर बहुत मेहरबान है नीतीश कुमार। एक बड़ा खजाना शिक्षकों के लिए नीतीश कुमार ने खोल दिया है। इस खबर के लिए तो फिलहाल इतना ही। बाकी खबरें जो है आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ नई घोषणाएं करता हूं। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा।
तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात और किया जा रहा है, बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसडी के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। फिर और उसके बाद उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। और उसके बाद उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। और उसके बाद यह सुविधा अगले 4 महीने में उद्योग लगाने वालों को दी जाएगी। और उसका तीसरे नंबर पर भी काम राज्य के 7 जिलों क्रमशः किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पहले तो हम बता रहे थे कि 7 के लिए भी हम लोग बचा हुआ उसके लिए करेंगे, तो उसके बारे में फिर बता दे रहे हैं आपको कि 7 जिलों में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा और अरवल में नए मेडिकल कॉलेज में अस्पताल खोले जाएंगे। और फिर चौथा है, बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को दिवाली, छठ, होली के मौक़ों पर दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ आदि शहरों से अपने घर आने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में बसें चलाई जाएंगी ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। साथ में पर्याप्त संस्था में विशेष ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। अब इसके बाद एक और है कि जानते ही हैं 2005 में, वर्ष 2005 में बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है और 2005-06 में नई सरकार बनने के बाद राज्य का बजट क्या था उस समय? वो तो हम लोगों का उन्हीं की सरकार थी, दूसरी थी जब हम लोग आए थे, तो उस समय तो था मात्र 28,000 था करोड़ रुपया था। लेकिन उसके बाद 6 में फिर हम लोगों का सब कुछ 6 में चला, तो 6-7 में बढ़ा करके 37,000 करोड़ रुपए किया गया। तो शुरू हम लोगों ने किया और हर साल लगातार बढ़ाते गए और अब इतना बढ़ गया है कि इस बार 3,16,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। हर जगह से लोगों को फायदा। और बिहार के विकास के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और इस सरकार ने, केंद्र ने कितना अच्छा काम किया है बिहार के लिए। तो ये सरकार जो बनी इस बार, और उसके बाद तुरंत ही जुलाई में 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई।